वेलकम। आज है 1 अप्रैल 2023 और पूर्णिया यूनिवर्सिटी के द्वारा कुछ न्यू अपडेट्स को जारी किया गया है और ये जो अपडेट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो वीडियो है ये वीडियो पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले सभी स्टूडेंट के लिए, चाहे आप किसी भी कोर्स या किसी भी पार्ट या किसी भी कॉलेज का स्टूडेंट है, सबके लिए कुछ ना कुछ अपडेट है इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे भी आपको आपके कॉलेज और पूर्णिया यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर अपडेट सबसे पहले और सही टाइम पर मिलता रहे। ओके, सबसे पहला जो अपडेट है यहाँ पर, सबसे पहला अपडेट है सेशन 19 से 22 को लेकर। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया गया कि सत्र 2019 से 22 जो लोग कि इस बार पास कर चुके हैं ग्रेजुएशन, ठीक है, जो लोग इस बार पास किए उनके लिए है। देखिए, आप लोग का जो ऑनलाइन मार्कशीट था वो तो आ चुका था, ठीक है, आप लोगों ने ऑनलाइन मार्कशीट लेकर, कुछ लोगों ने बीएड में तो कुछ ने पीजी में अप्लाई भी कर दिया। बट यहाँ पर क्या हुआ, यूनिवर्सिटी ने बताया था कि हो सकता है मार्कशीट ऑनलाइन जारी किया गया है तो कुछ गलती हो सकता है, यदि कुछ गलती होता है तो उसको सुधार करवाना है। तो उसके लिए क्या हुआ कि कॉलेज में टीआर आ गया। आपको क्या करना है, टीआर लेना है और टीआर से मैच करना है मार्कशीट को। यदि दोनों मैच करता है तो ठीक है, यदि कुछ गलत है तो आप उसका सुधार के लिए भी डेट आएगा तो आप उसका सुधार करवा सकते हैं। तो ये जो नोटिस है ये नोटिस स्टूडेंट के लिए नहीं है, यहाँ पर सर लोग के लिए, सभी कॉलेज के प्रिंसिपल के लिए उनको कहा गया है कि जो टीआर है हमारा, टीआर रेडी है, ठीक है, और टीआर रेडी है, सभी कॉलेज को लेकर जाने के लिए बोला है 31 से। मतलब कल से ही सभी कॉलेज को ऑर्डर दे दिया था टीआर लेकर जाने के लिए। तो कुछ कॉलेज कल ही लेकर चले गए हैं, कुछ आज लेकर जाएंगे। तो 1-2 दिन में आपका कॉलेज में टीआर पहुंच जाएगा सभी कॉलेज में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपका कॉलेज में टीआर मिलेगा। टीआर मिलने के बाद आपको दोनों को मैच करना है, टीआर को और मार्कशीट को। यदि कुछ गलत होगा तो फिर आगे बताएंगे कि आगे का क्या प्रोसेस है, अभी उसका अपडेट नहीं आया। हालांकि चैलेंज करने का भी डेट आएगा और सुधार का भी डेट आएगा, ठीक। ये सबसे पहला चीज़ था। और दूसरा चीज़ यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि बहुत सारा स्टूडेंट का जो है वो रिजल्ट हो गया पेंडिंग, प्रमोटेड, और कई सारा लोग तो एग्जाम दिए वो अब्सेंट कर गया है। तो यहाँ पर खास करके जो इशू वगैरह है वो पेंडिंग ज़्यादा स्टूडेंट का है, ठीक। तो अभी देखिए यहाँ पर पेंडिंग रिजल्ट होने का कुछ इशूज है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि काफ़ी सारा स्टूडेंट का कंपोजिशन प्रॉब्लम है। अब मैं कई बार बताया वो, इसको लेकर व्हाट्सएप पे अपडेट भी डाला था, तो बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि ये कंपोजिशन है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कंपोजिशन का जो मैटर है वो क्या है आपका, जैसे मान लीजिए पार्ट 1 में क्या हुआ कि सारा सब्जेक्ट का मैं बात नहीं करूंगा। पार्ट 1 में सिर्फ आपका जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, लैंग्वेज सब्जेक्ट मतलब कि हिंदी, इंग्लिश, मैथिली, उर्दू, ये सब को ही जो है वो कंपोजिशन पेपर कहा जाता है, ठीक है, लैंग्वेज सब्जेक्ट को। तो मान लीजिए आपका पार्ट 1 में जो है, पार्ट 1 में आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट था 100 का हिंदी, ठीक है, 100 का हिंदी था। और आपने जब पार्ट 2 का एग्जाम दिया तो पार्ट 2 का एग्जाम में आपने 50 का हिंदी, 50 का इंग्लिश कर दिया, ठीक है। तो इसी को कहता है कंपोजिशन वाला प्रॉब्लम। चूंकि यहाँ पर गाइडलाइंस ये होता है कि यदि आपका पार्ट 1 में 100 का हिंदी था तो पार्ट 2 में भी 100 का हिंदी होना चाहिए। यदि पार्ट 1 में मैथिली था तो पार्ट 2 में भी होना चाहिए। मतलब सब कुछ सेम रहना चाहिए पार्ट 1 और पार्ट 2 में, लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट, ठीक है। अब बोलिएगा पार्ट 3 में, पार्ट 3 में तो कंपोजिशन पेपर ही हटा दिया जाता है ना, वहाँ तो सिर्फ ऑनर्स हो जाता है और एक जीके जीएस घुस जाता है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो आपका हिंदी और इंग्लिश है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। जिसका अलग हुआ था उसी को कंपोजिशन वाला मैटर कहते हैं। अब जिसका कंपोजिशन वाला मैटर की वजह से, जिसका के सब्जेक्ट अलग करके एग्जाम दिए थे और उसका रिजल्ट पेंडिंग है, तो उसके लिए क्या हुआ है कि स्पेशल एग्जाम करवाया जा रहा है सभी कॉलेज का, चाहे आप किसी भी कॉलेज से हैं। और यदि आपका इस वजह हुआ था, आप अपना एडमिट कार्ड को चेक कीजिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 का एडमिट कार्ड मिलाइए यदि आपका रिजल्ट पेंडिंग है तो। और देखिए यदि आपका भी पेपर अलग अलग है पार्ट 1 में और पार्ट 2 में, पार्ट 1 में हिंदी है तो इसमें हिंदी या इंग्लिश है, यदि पार्ट 1 में आपका हिंदी या इंग्लिश है तो पार्ट 2 में सिर्फ हिंदी है, तो आपको क्या करना है 3 अप्रैल को, ठीक है, 3 अप्रैल को स्पेशल एग्जाम होगा आपका परीक्षा केंद्र पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया में, ठीक है। पूर्णिया जिला का जितना भी कॉलेज है, ठीक है, सबका सेंटर पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया में है। कटिहार जिला का जितना भी कॉलेज है सबका सेंटर डीएस कॉलेज कटिहार में है। अररिया का जितना भी कॉलेज है सबका सेंटर जो है अररिया कॉलेज अररिया में है। और किशनगंज का जितना भी कॉलेज है सबका सेंटर मारवाड़ी कॉलेज किशनगंज में। और सबका जो है एग्जाम 3 अप्रैल को ही होगा अलग अलग सेंटर पे। तो सबका अपने डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज में बता दिया किस कॉलेज में होगा। और इनसे रिलेटेड एक और डिटेल्स वीडियो अभी चैनल पर अपलोड होगा आधा घंटा बाद, आप उसको भी देखिएगा। उसमें मैंने सब कुछ क्लियर कराया कि किस स्टूडेंट का है किस स्टूडेंट का नहीं है, रोल नंबर वाइज, ठीक है। तो आप वो वीडियो देख लीजिए यदि आपको लगता है कंपोजिशन वाला मैटर है। और यदि आपका अदर वजह से रिजल्ट पेंडिंग हुआ है, प्रमोटेड हुआ है या एब्सेंट हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो टीआर का तो मैंने बता दिया कि अब टीआर आ गया है। तो टीआर आने के बाद जब कॉलेज में टीआर मिलेगा आपको जाना है, सबसे पहले टीआर को देखना है। और जब आप टीआर को देखेंगे आपको पता लग जाएगा आपका जो पेंडिंग है या प्रमोटेड है, एब्सेंट है, किस वजह से हुआ है।
और जब वजह पता चलने के बाद फिर उसका समाधान भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। ये आपको कॉलेज के द्वारा ही समाधान बता दिया जाएगा। और अब बात कर लेते हैं कुछ विशेष अपडेट का। ये तो 19 से 22 सब क्लियर ही हो गया। अब कुछ विशेष अपडेट का बात कर लेते हैं कि जो लोग इस बार ग्रेजुएशन पास किए थे, पीजी का तो अपडेट खत्म हो गया, 31 तक ही लास्ट डेट था उसमें ऑनलाइन अप्लाई करने का। फिर यदि डेट देगा तो हम आप लोग को बताएंगे। और यहाँ पर देखिए न्यू एडमिशन का बात आता है। जो इस बार इंटर पास करे हैं उसका जो है पार्ट 1 में एडमिशन, ठीक है। जो इस बार इंटर पास करे हैं 2023 में, उसका जो पार्ट 1 में एडमिशन है वो 3 मई से लेकर 18 मई के बीच में ऑनलाइन आवेदन होना शुरू हो जाएगा। 3 मई से लेकर 18 मई तक ये बीए, बीएससी और बीकॉम का। और जो वोकेशनल कोर्सेस होता है बीबीए, बीसीए, सीएनडी, उसका 18 से लेकर 26 मई तक के बीच में होगा। और जो लोग इस बार ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उसको एलएलबी करना है तो उसका 15 से 25 मई के बीच में एलएलबी में आवेदन होगा, ठीक है। और जो पीजी है, अभी देखिए अभी जो पीजी का अप्लाई हुआ वो 2022 से 24 का सेशन था, ठीक है। अब जो 23 से 25 वाला होगा वो 2 से लेकर 10 जून के बीच में जो है फिर पीजी का अप्लाई होगा। तो अभी आपको मैंने 19 से 22 वाला क्लियर कर दिया और ये भी क्लियर कर दिया। अगर आपके मन में और भी कुछ डाउट या सवाल है तो आप कमेंट में जाकर पूछ सकते हो, उसका जरूर से रिप्लाई करेंगे। और विशेष जानकारी के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक करें, वहाँ पर आपको मेरा पर्सनल और ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिलेगा, उसे भी जरूर से ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।